हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टेरो 24। तो आज हम ये रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बेसिकली ये रीडिंग है हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम योर पेन, फ्रॉम योर सफरिंग, फ्रॉम योर ग्रीफ। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर ये रीडिंग लेकर आए हैं। क्या मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स भेजना चाह रहे हैं, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने पेन से, आप अपने जो जिस भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उससे आप मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी गाइडेंस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jyoti_the_light_inside_tarot@gmail.com पर। और अगर आपको पोइट्री पसंद है, क्योंकि मैं पोइट्री भी करती हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अमेज़ॉन पर मेरी एक ई बुक है, किंडल एडिशन है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और एक पोइट्री चैनल है, स्वातिस पोइट्री। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो जानकारी है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि आप लोग कैसे मूव कर सकते हैं अपनी सफरिंग से, अपने पेन से, अपने आपके जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपका जो फर्स्ट मैसेज मुझे विजुलाइज हुआ था वो था स्ट्रेंथ, करेज। आपकी जो एक एक करेज शायद आपने अपना लूज़ किया है। आप अपने आप में करेजियस फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको करेजियस होने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने पास्ट में ही झांक रहे हैं बार बार। ये यहाँ पर मैसेज है कि आप थोड़ा सा, आपको मैच्योर होने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सोचने के लिए बोला जा रहा है। अपनी जो आपके जो थॉट्स हैं उनमें क्लैरिटी लाने के लिए बोला जा रहा है। आप उनमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं, लेकिन आप देख अभी भी पास्ट में ही रहे हैं, देख अभी भी उस पास्ट सिचुएशन को ही रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको उससे मूव ऑन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। उससे मूव ऑन करने के लिए आपको अपने करेज को वापस लाना होगा, अपनी हिम्मत को वापस लाना होगा, अपने आप को वो एम्पावरमेंट देना होगा कि यस, आपको अपने आप में बिलीव करना होगा कि आप उससे निकल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फर्स्ट मैसेज था जो मुझे विजुलाइज हुआ था। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं। वाओ, डेथ कार्ड। तो यहाँ पर तो बहुत बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टावर, डेथ एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है आपके लिए, बहुत बैलेंस यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। ये अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है तो वो हील होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी वो पर्सन आपके पास वापस लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो बैलेंस आपका वापस मेंटेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत हीलिंग है, हीलिंग है रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पर बहुत हीलिंग है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी पास्ट में शायद आपका कोई झगड़ा हुआ, या पास्ट में आपके कोई कन्फ्लिक्ट रहे, कोई ऐसी एनर्जीज आप दोनों के बीच रही, या आपके उस रिलेशनशिप के कारण आपने कुछ कन्फ्लिक्ट अपनी एनर्जी फील्ड में देखा है। या तो ये आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आपका ये कोई करियर प्लेस पे भी यहाँ किसी किसी के लिए मैसेज है कि अगर ये पार्टनरशिप आप दोबारा मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए, ओ वाओ, यहाँ पर देखिए इस कार्ड के नीचे हेरोफेंट का कार्ड है। तो यस, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, आपके लिए आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं जो आपको उसका, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ पर देने के लिए अवेलेबल हो। तो आप प्लीज़ अवेयर रहिएगा उसके लिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि आप अपने एनर्जी फील्ड में देखिएगा, ये एनर्जी अगर आपको सर्व करती है तो प्लीज़ इनके पास आपके सोल्यूशन है। किसी भी स्पिरिचुअल गुरु से आप यहाँ पर मिल सकते हैं, या उनकी जो एनर्जीज हैं वो आपके साथ रेजोनेट होंगी और आपको उनसे सोल्यूशंस मिलने लगेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर एनर्जी है। तो ये आपका एक्चुअली जो भी कंडीशन यहाँ पे आपकी रही है, जिससे भी आप सफ़र कर रहे हैं, वो
ये आपके करियर प्लेस पे भी हो सकती है, क्योंकि कुछ के लिए तो ये शायद रिलेशनशिप होगी, लेकिन कुछ के लिए यहाँ पर ये करियर फील्ड में भी हो सकता है कि वहाँ पे आपने कुछ सडन चेंज देखा हो। और हम्म, बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रही आपके एनर्जी फील्ड में, तो उससे आपको शायद बहुत आहत हु आप बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि ऐसा होना एक्चुअली डेस्टाइन्ड था। ऐसा होना आपके लिए, इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी था आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपको खुद का पोटेंशियल जानने के लिए, आपको खुद की जो सेल्फ वर्थ है उसको पहचानने के लिए, क्योंकि आप उसको शायद जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे। आप अपने आप को समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, और उस जो आपका एनर्जी फील्ड था उसमें ही आप इन्वॉल्व हो रहे थे। उस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप अपनी एनर्जी डाल रहे थे, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। तब आपको ये टावर मोमेंट देखने को मिला है, जो आपकी लाइफ में यहाँ पर सडन चेंज लेके आया है। ये आपके करियर प्लेस पे हो सकता है, मे बी शायद आपका जो करियर है वहाँ से जो भी मतलब आपका जॉब है या जो भी कुछ है वो आपने छोड़ दिया है या आपको फायर किया गया है, ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये होना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि यहाँ से अब आप अपनी अपनी जो मेन पोटेंशियल है उसमें अब आप टैप इन कर पाएंगे, अब आप अपने आप को समझ पाएंगे। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, क्योंकि आप कुछ अलग करने के लिए बने हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी। आपको अपने आप को झांक कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका जो अब नई जर्नी है ये बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर इन्फिनाइट का सिंबल है, अगर आप देखें तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आपकी यहाँ पर ईगो डेथ हुई है। आपकी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो आपका आपने अपने आप को बना रखा था जिस तरीके का, अब आपको समझ में आ गया है कि वो जो मेरा वर्जन था वो अब मुझे सर्व नहीं कर रहा है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि वो ऐसा आपके साथ हुआ है कि अब आप अपने आप में ना, एक जैसे कुकून से बटरफ्लाई बनती है ना, तो वो प्रोसेस यहाँ पे आपका चल रहा है। तो इसीलिए आपको आपको अपने आप को बहुत हीलिंग प्रोवाइड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने आप को आप मेडिटेशन के साथ जोड़ सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक प्रोसेस है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प देने वाला है। यहाँ पर आप शायद अपने आप को जानने के लिए कुछ कुछ कदम उठाएंगे, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। और अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आपको उठाने चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ये अब आगे आपको इन्फिनाइट अबंडेंस यहाँ पर देती हुई मुझे दिखाई दे रही है मटीरियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर मुझे आने वाले 2 साल आपके लिए लग रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में आपको बहुत ज़्यादा मटीरियली बहुत अबंडन एनर्जीज देखने को मिलेंगी। बहुत ही खुशियाँ यहाँ पर आपके लिए आती हुई मुझे दिख रही हैं, मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर ये आपके फाइनेंसेस को ही दिखा रहा है पर्टिकुलरली। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहा है तो उसमें आपको बैलेंस लाने के लिए अपनी एनर्जीज में यहाँ पर 2 इयर्स का मुझे टाइम दिख रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यस आपको हीलिंग, अपने आप को हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने आप को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स तो शुरू हो गई हैं। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो जो टाइम था, वो जो समय था आपकी लाइफ में जो बहुत आपको टफ टाइम दे रहा था, बहुत आपका डार्कनेस में रहा, या बहुत डार्क आपने फील किया, अपने आप को बहुत लोनली फील किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड यहाँ पर फील किया है। तो जिसकी वजह से एक्चुअली आप ये रीडिंग भी देखने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो मैंने एनर्जीज निकाली थी कि किसके रिगार्डिंग ये रीडिंग होनी चाहिए, तो वो यही थी कि आपने
आपने डिसहार्टन्ड फील किया है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे विजुलाइज हुआ था, तो 3 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है वो यहाँ पर बेसिकली डिसहार्टन्ड फीलिंग को लेकर आता है। आपने बहुत ज़्यादा पेन, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है किसी ने कि किसी की डेथ देखी है, वो डेथ आपकी लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है यहाँ पर। हो सकता है कि किसी ने लिटरली यहाँ पर किसी की डेथ होती हुई देखी है, या अपने अपने रिलेशनशिप में हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी बट येस, यहाँ पर ये एक मैसेज आ रहा है। तो वो होना इसलिए ज़रूरी था, वो आपको विटनेस करना इसलिए ज़रूरी था कि आपकी लाइफ में जब आपने वो देखा, वो आपको दिखाया गया, तो वो इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन उसके साथ होनी थी, ठीक है। ये यहाँ पर एक मैसेज है, क्योंकि मेरी खुद की भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो मैंने भी ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एकदम से मुझे वो चैनल भी हुआ मैसेज कि मैंने अपने फादर को जब खोया तब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो ये बहुत टफ प्रोसेस होता है, आई नो, बहुत टफ प्रोसेस होता है, लेकिन आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग चाहते हैं तो वो भी स्टेबल आपको दिखाई देंगे। अभी शायद इम्बैलेंस है, लेकिन नियर फ्यूचर में, अभी मैंने जैसे कहा कि 2 इयर्स का प्रोसेस इसमें लगेगा। आपको अपने आप को समझने के लिए, आपको अपने आप को जानने के लिए, हील होने के लिए, क्योंकि हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और किसी की हीलिंग बहुत फास्ट होती है, कोई अपने आप को बहुत जल्दी हील कर पाता है, किसी को समय लगता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर मुझे, और मे बी कोई ये 2 मंथ्स में कर सकता है। अगर आप में इतनी एबिलिटी है तो आप इसको 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, स्पिरिचुअली आपको इंक्लाइंड होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस डेथ, ये जो प्रोसेस है, ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है, इससे निकलने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, वो आपको उस स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने से ही मिलेगी। तो ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और आपके आसपास की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रही है, तो इन सब से आप प्लीज़ दूर रहिएगा, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में लेकर जाती हैं। तो ये भी एक मेन चेंज का कारण है यहाँ पर। अगर किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी अपनी एनर्जी फील्ड में देखी है, और वो आपको बिल्कुल सर्व नहीं करती थी, क्योंकि आप पीसफुल पर्सन हैं और आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी एनर्जीज़, क्योंकि ये खुद ही इम्बैलेंस एनर्जीज़ में हैं, जिन भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये खुद ही इम्बैलेंस एनर्जी में है, तो उसमें इन्वॉल्व होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको उनसे थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनसे डिटैच होइए, और अपने अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आपको क्या सर्व करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सन है, और सन हमेशा रोशनी को लेकर आता है, ठीक है। तो वो रोशनी, वो ब्राइटनेस, वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई आपको दिखाई देगी। आपको सबसे पहले यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो यहाँ पर बेसिकली मैसेज हैं। तो कुछ और मैसेजेस हम लेंगे, आपके सेल्फ केयर से हम मैसेजेस लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं सेल्फ केयर के लिए, आपको खुद की हीलिंग के लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या अफर्म करना चाहिए, क्या प्रोसेस ऐसा हो सकता है जिससे आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल आएँ। ओके, ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी, श्योर, ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आपको उस टाइमिंग को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ उस डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एवरीथिंग आई वॉन्ट कम्स टू मी एग्जैक्टली व्हेन आई नीड इट। जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आपके पास उपलब्ध होगी। जो भी एनर्जी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी कुछ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो आपके पास उपलब्ध होगी, बिल्कुल होगी। और अभी ये जो टाइमिंग चल रही है, ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी, तो इसको अपनी हीलिंग में लगाइए, इसको अपने आप को इवॉल्व कीजिए। एक्चुअली स्पिरिचुअली आप इवॉल्व करेंगे अपने आप को, तो आपको समझ में आएगा, और आपको अपना पाथ भी दिखाई देने लगेगा। क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पर ये हॉर्स है, हॉर्स हमेशा अपनी जर्नी को दिखाता है, ठीक है। अब ये आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है।
यहाँ किसी किसी की ईगो डेथ भी दिख रही है, किसी की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज थे, उनकी डेथ होती हुई दिख रही है। ये जो समय आपके लिए लेकर आया है ना, उससे आपको ये सीखने की भी ज़रूरत है। ये लेसन आपको जो भी आपने देखा है ना अपनी लाइफ में, जिससे भी आप सफ़र कर रहे हैं, वो आपको क्या लेसन सिखा कर गया है, वो सीख कर आगे बढ़िए तो आप ग्रोथ करेंगे। अगर आप उसको सीखेंगे नहीं तो फिर आगे ग्रोथ नहीं होगी। तो इसीलिए आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं तो आपको सही और गलत की समझ तो सबको होती है, लेकिन उस समझ को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए हिम्मत लगती है, करेज लगता है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ चाहिए आपको। तो वो स्ट्रेंथ आपको उस जो एनर्जी है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उसमें अपने आप को अलाइन कीजिए, उसके साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कीजिए, तब आप यहाँ से आगे आसानी से निकल पाएंगे। आई ट्रस्ट दैट आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स। यस यू आर। और आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपना ट्रस्ट अपने आप से मत खोइए, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, अपनी एनर्जीज को वैल्यू कीजिए, क्योंकि आप कैपेबल हैं। आपका जो भी ड्रीम है उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप कैपेबल हैं। ये आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपने शायद अपने आप पर से ही ट्रस्ट अपना हटा लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। तो अगर आप अपनी बॉडी को हेट भेज रहे हैं, या आप अंधेरे में बैठे रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, और फिर बस सारा दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं नेटफ्लिक्स पर, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए, अपने उस डिप्रेशन से बाहर निकलिए, ठीक है। उससे आपको बोला जा रहा है तो कि अपने कुछ एक्शंस लीजिए अपनी बॉडी के लिए। अगर आपको ग्रेटफुल, यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। तो बटरफ्लाइज हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर शो करती हैं। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है यहाँ पर, और ये आपके माइंड का ही सारा प्रोसेस है। तो आपको अगर अपने ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं, ये यहाँ पर मैसेज है, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको योगा के साथ जुड़ना चाहिए। थोड़ा सा अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो यहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, तो आप यहाँ पर योगा, जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत पीसफुल रहती है करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको थोड़ा सा पीसफुल होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा सा पीसफुल होइए और अपनी बॉडी को हेट मत भेजिए। या आप अननेसेसरी बस बैठे हैं और खाते रहते हैं कुछ भी, तो बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कुछ आपको अवेयर नहीं है। एक्चुअली आप अवेयर नहीं हैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी माइंड के लिए, अपनी एनर्जीज के लिए। अगर आपको अवेयर होना है, ठीक है, आपके साथ जो भी कुछ हुआ, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ बहुत कुछ होता है, ठीक है, और वो भी वहाँ से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आप भी वो कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो पावर है, आप में वो करेज है, आप उसके लिए कैपेबल हैं। तो आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। वही आपको सर्व करेगा, ठीक है, वही आपको मूव ऑन करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करेगा। आप खुद को उठाइए, जगाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर काम कीजिए, तब आपको यहाँ पर आगे के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। ये मैसेज है। और हम लेते हैं, कुछ दूसरे डेक से लेंगे। थैंक यू। ओके ओके, रिसीव ब्लेसिंग्स। यहाँ पर कार्ड निकला है आपके लिए, रिसीव ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स की आपकी तरफ ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, उनको रिसीव करने के लिए आप खुद ही ओपन नहीं है, खुद ही रेडी नहीं है। खुद को रेडी कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए यहाँ पर, ठीक है। वो मैसेज है आपके लिए। खुद को रेडी करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो फिर आप रिसीव नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद को रेडी नहीं करेंगे। तो आपको रेडी होने के लिए बोला जा रहा है। खुद को प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। वो जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, उनको रिसीव करने के लिए तो रेडी होइए। जब आप खुद ही डार्कनेस में बैठे रहेंगे तो वो ब्राइटनेस कहाँ से आएगी, किधर से आएगी? जगह बनाइए, स्पेस क्रिएट कीजिए। तो स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे? मेडिटेशन कीजिए,
आपने सिर्फ अपने दुखों को ही अपने बॉडी में भी, अपने माइंड में जगह दे रखी है। जब तक आप उनको लेट गो नहीं करेंगे, जब तक आप उनको उनसे बाहर नहीं निकलना चाहेंगे, तब तक आप अपने अंदर स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत पेन फील हो रहा है, वो आप अगर किन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है तो उनको माफ़ कर दीजिए। अगर ये आपका खुद का गिल्ट है तो उससे भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको भी आपको लेट गो करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। और आपको वो स्पेस क्रिएट करना है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करनी है ना, तो रिसीव करनी है तो स्पेस क्रिएट कीजिए अपने अंदर। ठीक है, सेकेंड है बी द रियल यू। यस, बी द रियल यू। तो जो आप हैं सच में, वो बन के रहिए ना। बी द रियल यू। क्यों इतनी एंजाइटी में आप लोग बैठे हैं? यू आर अ डिवाइन चाइल्ड। आपको चूज किया गया है, कुछ बड़ा करने के लिए आपको चूज किया गया है, कुछ अच्छा काम करने के लिए आपको चूज किया गया है। यू आर द चूजन वन। यस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी, तो आपने क्यों अपने आप को इतने अंधेरों में डाल रखा है यहाँ पर? वो सन आपका वेट कर रहा है, सन आपका वेट कर रहा है आपका। प्लीज खड़े होइए और थोड़ा सा निकलिए बाहर, खुश होइए, थोड़ा सा उस एनर्जी में जाइए। हैव फन, यहाँ पर हैव फन भी मुझे दिखा था तो हैव फन, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में जाने की कोशिश कीजिए प्लीज़। जब तक आप उस लाइट एनर्जी में जाएंगे नहीं, तब तक वो लाइट एनर्जी को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत हैवी हो रखे हैं, तो आप मेडिटेशन के साथ जुड़िए, थोड़ा सा पर्ज कीजिए, अपने आप के अंदर स्पेस क्रिएट कीजिए और उसे उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। जो ब्राइटनेस अब आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। ठीक है, कैंडल्स के साथ जुड़िए, कैंडल्स जला के रखिए, जलाइए या दिया जलाइए अपने घर में सुबह शाम। थोड़ी सी लाइट एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप सन की एनर्जी में को रिसीव कर सकते हैं। अपने क्राउन चक्रा में सन की एनर्जी में जाइए, थोड़ा सा सुबह उठिए, और जब सन आता है, वो होता है, उसकी जो एनर्जी है वो अपने क्राउन चक्रा में फील कीजिए। उसमें खड़े होके, थोड़े से धूप में खड़े होके उसकी एनर्जी को क्राउन चक्रा में फील कीजिए। ओके, ऐसे काम आप कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत लाइट एनर्जी में लाते हुए दिखाई देंगे। यूनिटी का कार्ड है, तो आपको देखिए कितना वाइट कार्ड है ये। उस पीसफुल एनर्जी में आने के लिए आपको बोला जा रहा है। कितनी डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर, ये देखिएगा। आपको स्ट्रेंथफुल रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके जो भी डर हैं, जो भी भय है, उससे आपको बाहर निकलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए वेल है, जो डरती नहीं है, फियरलेस होती हैं, है ना। तो उस एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए मैजिकल एनर्जीज वेट कर रही हैं आपका। आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए वापस बोला जा रहा है। मे बी आप अपनी फैमिली के साथ भी बातचीत नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। अगर ऐसा है तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन को बनाइए, बिल्ड कीजिए। वापस जाइए अपनी फैमिली के साथ, अपना समय, थोड़ा सा समय बिताइए उनके साथ। आपकी जो भी फैमिली है, प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, वो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। वहाँ पर आपको कुछ मैजिकल सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी फैमिली मेम्बर से आपको ना मैजिकल सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि ये आपके एनर्जी फील्ड में भी हो सकती है।
फैमिली में ना होके आपके एनर्जी फील्ड में भी हो सकती है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो जो मैजिकली आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में कुछ मैजिकल सॉल्यूशंस हैं उसके पास आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो आप कनेक्ट, लेकिन आप कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पर, आप तो अब डार्कनेस में बैठे हैं। तो बाहर निकलिए, देखिए अपना एनर्जी फील्ड को चेक कीजिए, ठीक है। वो यहाँ पर बोला जा रहा है द वे, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो वी सिंग अवर सॉन्ग ऑफ लव। अब मैं और आपको क्या बताऊं, यहाँ पर भी वो सोल ट्राइब, बहुत पीसफुल एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। यहाँ पर आपके इमोशंस को आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए स्ट्रेंथ लगेगी, उसके लिए आपको फियरलेस एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होना पड़ेगा। वो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। और जो भी आप करना पसंद करते हैं ना, वो आप अपने एनर्जी फील्ड में जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी आप क्रिएट करते हैं उसको अपने एनर्जी फील्ड में शेयर भी कीजिए। ये यहाँ पर मैसेज है। जो भी आप क्रिएट करते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे जिस तरीके का आप जिस भी क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, जो भी आपको काम करना पसंद है, यहाँ पर डांस करना पसंद है डांस कीजिए, आपको सिंगिंग करना पसंद है सिंगिंग कीजिए, कुछ बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है तो वो कीजिए। कुछ भी, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको बहुत पसंद है, जो आपकी क्रिएटिविटी है बेसिकली, जिसको आपको करना पसंद है ना, वो कीजिए, उसके साथ जुड़िए। बहुत हीलिंग आपको प्रोवाइड की मतलब मिलेगी उससे, बहुत बहुत मिलेगी। यहाँ पर वाटर है तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड को आपको हील करने के लिए, ओ माय गॉड अब मैं क्या कहूँ, द बटरफ्लाई स्प्रेड योर ब्यूटिफुल विंग्स एंड फ्लाई। अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। थ्रोट चक्रा, आप अपने थ्रोट चक्र में भी, आप शायद सिंगिंग करते हैं या कुछ स्पीकिंग का कोई वर्क है, स्पीकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क है जो आपको करना पसंद है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ उसको कीजिए। उसको आपको फ्लो में लाने के लिए बोला जा रहा है, उसको फ्लो में लाइए। जब आप उसको फ्लो में लाएंगे तब आप बहुत अच्छे से इवॉल्व हो पाएंगे। अपने इमोशंस के साथ भी आप बैलेंस में आना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको उसके साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। और थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा नेचर के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर हीलिंग मिलेगी, आपके हार्ट को हीलिंग मिलेगी। अगर आप डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं ना, तो आपके हार्ट को हीलिंग नेचर से मिलेगी। आपको नेचर में जाने के लिए बोला जा रहा है बेसिकली। ग्रीनरी के साथ जुड़िए, ठीक है, ग्रीनरी के साथ जुड़िए, वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। आप अपनी एनर्जी में यहाँ पर ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए द कैट, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। यस, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। चिल कीजिए आप डार्कनेस में मत रहिए, चिल कीजिए, ठीक है। वो यहाँ पर एनर्जी है, यस, वो यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए। कुछ और भी हम कार्ड लेंगे यहाँ पर। बेसिकली मेजर जो चेंज आपको अपनी एनर्जीज में लाने के लिए बोला जा रहा है, हम इस डेक से देखेंगे मेजर चेंज आपको अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। 2 कार्ड आपके लिए फॉल हो गए हैं, जस्ट वेट। ओके, और दोनों ही कार्ड यहाँ पर देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर देखिए द डेविल का कार्ड है। यस, ईगो डेथ हुई है किसी ने ईगो को शायद समझा है। इस जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कुछ भी हुआ है ना, जो भी हुआ है, जो भी जिसके भी रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपके साथ हुआ है उसमें आपकी ईगो डेथ हुई है। यहाँ पर इंद्र का कार्ड है और इंद्र में बहुत ज़्यादा ईगो थी और उसकी ईगो की डेथ हुई थी, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई टेम्पटेशन आपकी हो सकती है। मटीरियल फोकस, स्टेप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शन एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बिट्रेल। यस, आपने ये सब फेस किया है, ये सब आपने फेस किया है और यहाँ पर किसी की ईगो डेथ हुई है ज़रूर,
तो जो भी अगर आप किसी एडिक्शन में हैं, ये भी यहाँ पर लग रहा है कि अगर एडिक्शन है, डिप्रेशन है, उससे आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके एनर्जी फील्ड में ऐसा कोई पर्सन है तो आपको उनसे डिटैच होने की ज़रूरत है। डिटैच होइए, अपनी कॉर्ड कटिंग कीजिए उनके साथ, ठीक है। वो डिटैच होने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कंप्लीशन को यहाँ पर शो करता है। महामाया का कार्ड है, अगर आप देखेंगे तो ये जस्टिस को भी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। ये जो है कि आपके लिए वो जस्टिस आ रही है। अब जो भी सिचुएशन आपने अपनी एनर्जी फील्ड में फेस की है, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, अब उसका कंप्लीशन है। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट करता है और दूसरे के यहाँ पर शुरुआत को बताता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर है अब फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, ट्रेवल और यूनिटी का कार्ड यहाँ पर भी था आपके लिए। ये तो आपके लिए देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई है यूनिटी की। तो यूनिटी, ये तो श्योर है कि आपको ना अपने एनर्जी फील्ड को चेक करना चाहिए, जहाँ पर आपकी एनर्जी रेजोनेट होती हैं, जिन भी लोगों के साथ, उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, यूनाइट कीजिए अपने आप को उनके साथ, क्योंकि अकेले आप ये सब करेंगे तो अकेले वो एनर्जी आपकी डिप्लीट हो रही है, वो डिप्लीट नहीं होगी। जब आप अपने एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ेंगे ना, जो अच्छे लोग हैं, जो आपसे रेजोनेट कर पाते हैं, जिनको आप अपनी कह सकते हैं, और ये आपके एनर्जी फील्ड में अवेलेबल हैं, चेकिए आपको करना है कि कौन है, ठीक है। तो द वर्ल्ड का कार्ड मैंने आपको बताया कंप्लीशन चल रहा है, एक साइकिल का यहाँ पर कंप्लीशन हुआ है। अब नेक्स्ट जो साइकिल शुरू होगा वो आपके लिए यहाँ पर बहुत हार्मनी को लेकर आ रहा है, और यहाँ पर भी डेथ कार्ड है। वाओ, इट्स अ बिग कंफर्मेशन, बिग, वेरी बिग, ये बड़े लेवल पे है। ये जो एनर्जी आई है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे है। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा करने के लिए बनाया गया है। आप पता नहीं बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव करना चाहिए। आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, यहाँ पर भी डेथ कार्ड भी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बताता है, और ये भी आप यहाँ पर देखेंगे द वर्ल्ड कार्ड भी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ही बोलता है। अब जो भी आपकी प्रेयर्स रही हैं ना, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से जो भी आप चाहते हैं, अपने आप से जो भी आप चाहते हैं, तो अगर आप वो उस यूनिवर्स को बताएंगे ना, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, उनके साथ अपनी एनर्जीज को फ्लो करेंगे, उस फ्लो में आएंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा कि वो फुलफिलमेंट आपको ना यहाँ पर मिलेगी, जो आप अपनी लाइफ के लिए चाह रहे हैं। वो फुलफिलमेंट, वो उस हार्मनी में आते हुए आप अब मुझे दिखाई दे रहे हैं अब आने वाले साइकिल में, ठीक है। यहाँ पर भी एंड ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशन, गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट और रेजोल्यूशन। अब ये पावरफुल मूवमेंट है आपके लिए, यस। एक कार्ड हम और लेंगे, एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। तो उसमें जाते हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, एक कुछ है आपके लिए ना, कुछ बड़ी एनर्जी आपके लिए बनी है, जिसके साथ आपको अब अलाइन किया जाएगा, उस काम के साथ अब आपको अलाइन किया जाएगा, आपकी डेस्टिनी के साथ आपको अलाइन किया जाएगा, यस। आपकी डेस्टिनी के साथ यहाँ पर आपका जो नॉर्थ नोड है, आपका जो डेस्टिनेशन है, अब उसके साथ आपको अलाइन किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने आप पर काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए आप। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए, यस यस फॉर श्योर। द चैरियट का कार्ड है, गणेशा का कार्ड है, तो श्री गणेश होने वाला है। कुछ नई एनर्जीज फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए रखी गई हैं। बहुत बहुत बिग एनर्जीज हैं, बहुत अबंडेंस यहाँ पर है आपके लिए। और गणेश तो वैसे ही विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, तो सारे विघ्नों को हरने के लिए जब यहाँ पर गणेश आ रहे हैं, तो आपको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन कीजिए। 7 नंबर स्पिरिचुअली अलाइनमेंट को बताता है, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट को यहाँ पर 7 नंबर बताता है। और 7 नंबर हो सकता है यहाँ पर आपके लिए भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है 7 नंबर से आपका, ऐसा मुझे लग रहा है। डायरेक्शन, सेंट्रल विल पावर, डायरेक्शन कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। तो एक्शन तो देखिए आपको लेने पड़ेंगे। और द चैरियट का कार्ड ना, द चैरियट का कार्ड मीन्स की सक्सेस। तो चैरियट अगर आपकी रीडिंग में आ गया है तो आपको आपकी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये जो पर्सन होता है ना, द चैरियट मीन्स कि आपने उस डुअलिटी को समझ लिया है।
यहाँ पर अब उस डुअलिटी को आप समझ रहे हैं। देखा आपने, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। वो जो डुअलिटी है ना, उसको आपने समझ लिया है। अब जो आपका पाथ है, अब वो आपकी डेस्टिनी से आपको जोड़ रहा है। अब जो भी आप इस अर्थ पे करने के लिए आए हैं ना, अब वो काम आपके लिए यहाँ पर भेजा जाएगा आपकी तरफ। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है उसके लिए। द चैरियट का कार्ड आना मीन्स कि ये बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी एनर्जी को यहाँ पर बताता है। द चैरियट का कार्ड उस डुअलिटी को समझ जाते हैं। ये लोगों को पता होता है कैसे बैलेंस करना है अपनी, वो उन लोग को अपनी नेगेटिविटी भी पता होती है और पॉजिटिविटी भी पता होती है, और उनको ये भी पता होता है कि एक्शन किस डायरेक्शन में लेना है। विल पावर इतनी गजब की होती है इन लोगों की कि ये जब तक इनको सक्सेस मिलने जाती है तब तक चैन नहीं इनको मिलता। तो आपके लिए ये निकल के आया है, आपकी ये एनर्जी है, तो क्लेम कीजिए और शुरू हो जाइए। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी सुंदर एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई हैं। ये समय जो भी था आपका, ये आपकी लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आपको आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाया जाए। ठीक है, तो जो भी आपकी यहाँ पर सफरिंग रही वो किसी कारणवश आई है। ठीक है, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीज़न है। उसको समझिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, उस स्ट्रेंथ को लाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, यही आप लोगों के लिए मैसेजेस थे। और अब मैं जाना चाहूँगी। ठीक है, मैं आपसे प्लीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आने वाले समय में आपको और बहुत सी रीडिंग्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।